तो आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट of the balance sheet of Nilkant and Mahadev as on March 31st 2007। सो ये क्या है, बैलेंस शीट दिया हुआ है हमें, ठीक है। हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग वे ₹30,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग 2007 इज ₹10 lakhs। Calculate interest on capital at a rate of 5% per annum for the year ending March 31, 2007। तो जैसे कि आपको पता है, अगर कोई क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है तो वो क्या, आपका जो कैपिटल है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं हमें क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही है, यहाँ पे क्या है आपका 31 मार्च 2007। तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 10 lakhs दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे कैसे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल एंड तब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप यहाँ पर गलत सोच रहे हैं। ऐसा क्यों, चलिए ऐसा क्यों उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए आपको यहाँ पे साथ साथ क्या दिया हुआ है, करेंट अकाउंट, नीलकंठ करेंट अकाउंट्स, महादेव करेंट अकाउंट। अगर करेंट अकाउंट है तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग तो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग है ये कोई परमानेंट ड्राइंग नहीं है, ठीक है ना। और ना ही यहाँ पे क्या जो प्रॉफिट है इससे हमें कुछ मतलब है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको पता है दो अकाउंट हम बनाते हैं। एक क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं हम, फिक्स अकाउंट में हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या बनाते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो करेंट अकाउंट में क्या जाता है, आपका प्रॉफिट जो है बिजनेस में वो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट उस पर इफेक्ट होगा। तो ये जो हम लोग का कैपिटल यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग, वो कैपिटल इफेक्ट नहीं हुआ। इससे हम लोग को ये समझ में आता है जो कैपिटल है उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। क्यों बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझको कैसे मालूम चला कि फिक्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीलकंठ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लिखा हुआ है, और फिर क्या लिखा है, नीलकंठ करेंट अकाउंट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। वरना ये करेंट अकाउंट नहीं आता है। क्लियर। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मीन्स एडजस्टमेंट मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, यहाँ हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है और ओपनिंग कैपिटल दोनों क्या है, सेम है। क्योंकि हम जानते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट पे क्या बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्यूशन।
इसके बाद चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वो आपका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नीलकंठ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ पर दिया पे बैलेंस शीट में ये कितना है, 10 लाख। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 10 लाख इंटू, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5%। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/100। अच्छा मुझे आप ये बताइए, ये परिणाम लिखा हुआ है तो क्या हम यहाँ पे कुछ करना है हमें, नहीं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए महादेव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 10 lakhs इंटू 5/100, कैंसिल कर दीजिए इसे। और यह है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन इतना सिंपल से था। इसे आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का लेंथ, और आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिया ये है। क्यों, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे बैलेंस शीट तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम लोग हमें क्या दिया हुआ है, एक हिंट दिया हुआ है, करेंट अकाउंट। हाँ, अगर याद रखिए, अगर ये करेंट अकाउंट नहीं होता तो हम इसे क्या करते हैं, हम पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, जो हम फॉर्मूला जानते हैं उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। कैसे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग, देन क्या होता था हम लोग का माइनस प्रॉफिट। तो हमें क्या मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे हमें डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। आप याद रखिएगा, ठीक है। जब आपको करेंट अकाउंट दिया रहेगा तो आपको क्या निकालना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है तो अलग बात है, या कोई परमानेंट ड्रॉ किया हुआ है अमाउंट तो अलग बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हुआ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में, सॉरी 17 में क्या लिखा हुआ है, ऋषि इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही withdrew the following amount during the year ended March 31, 2007। तो ऋषि क्या है, एक फर्म में पार्टनर है और उसने क्या किया, ड्रॉ किया, ठीक है। और ड्रॉ कुछ इस तरह किया, मई में किया, ठीक है, मई 1 2006 12,000। फिर जुलाई में कितना, 31 जुलाई में क्या वो 6,000, फिर 12,000 6,000, देन सितंबर 30 को 9,000, फिर नवंबर 30 को 12,000, एंड जनवरी को कितना निकाला उसने 8,000, मार्च 31 को कितना निकाला वो 7,000, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें निकालते हैं। ये क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल सा है, हम इजीली से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हम एक टेबल बना लेंगे। पहले डेट लिखिए, देन अमाउंट ऑफ ड्राइंग पीरियड, और यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ड्रॉ कब हुआ था? फर्स्ट ड्रॉ आप देख सकते हैं मई में फर्स्ट ड्रॉ हुआ था। तो चलिए अब इसे ही लिखते हैं यहाँ पर। तो मई 1, 2006। इसके बाद जुलाई 31, 2006। फिर सितंबर 30, 2006। उसके बाद नवंबर 30, 2006। फिर देखिए क्या है, जनवरी 1, 2007। और जो लास्ट ड्राइंग है वो क्या है, 31 मार्च 2007। तो साथ साथ हम अमाउंट भी लिखते हैं। अमाउंट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12,000, 6,000, 9,000, 12,000, 8,000 और 7,000। चलिए, तो हम ये दो लिखे। अब हमें क्या लिखना है, पीरियड। ठीक है, तो पीरियड में कैसे लिखेंगे, अब काउंट करिए यहाँ से मई। ठीक है, तो चलिए काउंट करते हैं हम लोग। देखिए ये क्या गया है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो चलिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे लिखिए पीरियड्स में कितना लिखेंगे आप, 11। ठीक, चलिए अब देखिए ये क्या है, जुलाई 31। तो देखिए जुलाई, इसे छोड़ दीजिए आप, अगस्त से काउंटिंग कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना है आपका, 8। अब आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि यहाँ मैं जुलाई को छोड़ा, ठीक है, और यहाँ पे मई को मैं काउंट किया, ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ड्राइंग है वो फर्स्ट मई को ड्रॉ है, तो मई को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जुलाई जो है ये 31 जुलाई को है, इसलिए हम क्या करेंगे, जुलाई को यहाँ पे हम छोड़ देंगे, एक्सक्लूड। ठीक है, जुलाई को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। इसके बाद काउंट करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि सितंबर, अब सितंबर 30 है, आप सोचिए सितंबर 30 सितंबर को लिया जाएगा या सितंबर को हम छोड़ देंगे, आप बताइए। यस, अगर आप जो बोल रहे हैं सितंबर को छोड़ देंगे हम, तो आप सही है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। अब यहाँ पे देखिए नवंबर, मतलब नवंबर को छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे हम,
1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। इसके बाद ये क्या है, ये देखिए जनवरी। अब ये क्या है यहाँ पे 31 जनवरी तो नहीं है आपका, ये क्या है 1 जनवरी है। मतलब हमें क्या करना है, जनवरी को भी लेना पड़ेगा। तो जनवरी, देन फरवरी एंड देन मार्च। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये तो 31 मार्च है, तो यहाँ पे कुछ हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे इसे। डेज भी दे सकते हैं आप, जीरो भी लिख सकते हैं, तो मैं जीरो लिख रहा हूँ। तो अब इसके बाद देखिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स सिंपली देखिए, मैं आपको यहाँ पे देखिए, मैं आपको ऐसे देखिए ये, और इसका मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट करूँगा, ठीक है, मीन्स मल्टीप्लाई करूँगा और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट को लिख दूँगा, ठीक है ना। 12 को मैं 11 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। 6, 12,000 को 11 से, 6,000 को 8 से, 9,000 को 6 से, और 12,000 को 4 से, 8,000 को 3 से, और 7,000 को 0 से। चलिए देखते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हमें मिल गया, प्रोडक्ट का टोटल, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये तो मैं आप लोग को दिखाया था, ठीक है, डेट का कैलकुलेशन। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसे आपको, ये जो मैं लिखा हूँ, इसे आपको एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं शो करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे मत लिखिएगा, अलग जगह लिखिएगा, ठीक है, कहीं राफ पे लिखिएगा इसे, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पे लिखिए टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो कि कितना है 3,06,000, फिर रेट, ठीक है। तो हमें रेट लिखते हैं, तो रेट चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। रेट 9% दिया हुआ है, तो 9% लिखते हैं हम यहाँ पे। 9 बाय, लिखिए 100, और क्या लिखना है हमें, 1/12। 2,295। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर आ चुका है, ठीक है। देखिए 2,295। तो ये हम क्या किए, हम आंसर सॉल्व कर चुके हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन में आपको इसमें अगर डाउट है तो मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली हमें मंथ काउंट करना है।
अगर वो 1 लिखा हुआ है जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है, सो वी हैव टू इंक्लूड द मंथ ऑफ मे। मे को इंक्लूड करिए, मे को इंक्लूड करिए और आप मार्च तक काउंटिंग करिए, ठीक है। मार्च 2006 का नहीं, 2007 आगे बढ़िए, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पे दिया है जुलाई 31st। तो अगेन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे मंथ ऑफ जुलाई को नहीं लेंगे। रीजन क्या है, सिंपल सा, क्योंकि मंथ ऑफ जुलाई कंप्लीट हो चुका है। सो वी हैव टू टेक मंथ ऑफ अगस्त। एंड देन सेप्टेम्बर भी 30 लिखा हुआ है, 30 सितंबर है, तो इसे भी हम नहीं लेंगे। अक्टूबर से काउंटिंग करेंगे। नवंबर में क्या लिखा है आपका, नवंबर में 30 नवंबर लिखा हुआ है, तो इसे भी हम नहीं काउंट करेंगे। तो दिसंबर से सिंपली आप काउंट करते हैं तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 4 मंथ्स आएगा। जनवरी, तो यहाँ पे जनवरी फर्स्ट लिखा हुआ है, सो वी टू इंक्लूड मंथ ऑफ जनवरी। यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 मंथ्स। और मार्च 31st मार्च है, तो ऑब्वियसली हम मार्च में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसकी वजह से मल्टीप्लाई हुआ, ये सिंपली मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग इसे मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना। मैं एक काम कर रहा हूँ, आपको याद रखने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आप एग्जाम में इसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। मैं इसे रुकिए, मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। मैं बस समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। इसे मल्टीप्लाई करिए और ये आपका ऐसा, ठीक, ये मल्टीप्लाई, इसे भी आप मल्टीप्लाई करिए। ये बस सिंपली इस प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए, ये आपको मिल गया टोटल। और उस टोटल में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट ड्राइंग इक्वल टू जो टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे, जो 9/12 को तो रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 9, ठीक है ना, 9/100, नॉट 12, सॉरी, 9/100। और ये क्या है, इंटू 1/12 आपको लिखना पड़ेगा। और ये यहाँ पे हमारा क्या है, आंसर आया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हुआ। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 को।